नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से आदेश जारी होने के बाद उन तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई होगी जो अपने राज्य को वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। राज्य सरकारें उन शर्तों को उनको मानना पड़ेगा राज्य सरकारों को, और उसके बाद वह अपने लोगों को बाहर के राज्यों से बुला सकते हैं। ऐसे में बिहार के लोगों की उम्मीदें भी बहुत जग गई हैं, खास करके कोटा में फंसे हुए छात्रों को लेकर, और विभिन्न राज्यों में जो छात्र फंसे हुए हैं उनकी उम्मीदें जग गई हैं और अभिभावकों की उम्मीदें जग गई हैं। लेकिन ऐसे में जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार भी साफ साफ ये कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी सरकार ने फैसला लेने में। हालांकि ठीक है, अब फैसला लिया, अच्छी बात है, बिहार के हित में है, लेकिन क्या सरकार सक्षम है? क्या कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, जरा सुनिए। आज जिस तरह से अभी गृह मंत्रालय का आदेश आया, एक तरफ हमें लगता है खुशी भी हुई कि चलो कम से कम हमारे बिहार के भी सारे मजदूर भाई, श्रमिक भाई बहनें और हमारे विशेषकर छात्र नौजवान जो बिहार के होनहार छात्र हैं, जो कहीं फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, इन सबों के लिए कहीं ना कहीं खुशी जाहिर हुई कि सब लोग अपने अपने घरों बिहार की ओर प्रस्थान करें। लेकिन दूसरे जब उसमें क्लॉजेस पढ़ रहे हैं तो ये तो हमें लगा कि ये पहले भी हो सकता था। अगर जांच करानी थी तो पहले भी जांच करके भेजा जा सकता था उन्हें। आखिर ये एक महीना, लगभग एक महीना से उन्हें हम अपने कमरों में बंद रखे, इसके लिए कोई ना कोई तो जवाबदेह होंगे। और अभी हम खुशी के समय में ये भूल रहे हैं कि फिर से कहा गया है कि ट्रेनें नहीं चलेंगी। तो हमें लगता है कि ये 25 लाख संख्या सरकार बता रही है, 25 लाख की संख्या नहीं, ये संख्या करोड़ों में होगी। अगर केवल हम बिहार की भी बात करें तो ये करोड़ों में होंगे। और इतना सारा बस कौन मुहैया कराएगा? उस आदेश में ये नहीं है। और हमारे बिहार के सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, छात्रों के लिए नीतीश चाचा जी, ये कहाँ सोए हुए हैं? ये कैसे बसों की व्यवस्था करेंगे? ये सवाल बना हुआ है दोस्तों। तो मैं अपने सारे साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लॉकडाउन का जो पालन कर रहे हैं, पालन करते रहें। सरकार जो अभी बस की बात कर रही है, हमें लगता है कि आनन फानन में आदेश निकाला गया है। कुछ समय में ऐसा आएगा जब ट्रेनों की भी बात होगी। हम लगातार इस मामले पर बने हुए थे और हम बधाई देते हैं भारत सरकार के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, जो उन्होंने गरीबों की आवाज़ सुनी, दलित शोषितों की आवाज़ सुनी और सुन करके कुछ निर्णय लिया उन्होंने। लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन की ज़रूरत है कि बस इतना सारा जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, हमें नहीं लगता है कि वो संभव हो पाएगा। कि अगर हम केवल बिहार की बात करें तो बिहार में ही लाखों बस चाहिए, तो ये कहाँ से कैसे मुहैया कराया जाएगा? तो सवाल फिर कहीं वहीं का वहीं नहीं रह जाए। तो हम अपने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आह्वान करना चाहते हैं कि अपनी नींद को तोड़िए। जो आदेश आप खोज रहे थे कि लॉकडाउन हम नहीं तोड़ेंगे, भारत सरकार अगर आदेश देगी तो हम जरूर करेंगे। तो अब भारत सरकार ने ये गेंद आपके पाले में डाल दिया है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हम गरीबों को, शोषित, दलित, वंचित और गरीबों को, छात्रों को, नौजवानों को ये फुटबॉल का बॉल नहीं बनाए। हम बिहार के सम्मानजनित जनता हैं, बिहार के सम्माननीय लोग हैं, जिसके बल पर हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, जिसके बल पर हमारा भविष्य तैयार होगा, वो लोग हैं। इनके लिए सोचने की ज़रूरत है, जगने की ज़रूरत है और अपनी कुंभकर्णी नींद को तोड़ करके, ये फुटबॉल नहीं बनाने की कुंभकर्णी नींद को तोड़ करके आगे आने की ज़रूरत है। और ये बताने की ज़रूरत है कि अब जब भारत सरकार ने आदेश दिया है तो हम इस आदेश का पालन करने के लिए चाहे जितनी बसों की ज़रूरत होगी, हम उन बसों को जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, 25 लाख का डाटा आपके पास है और जो नहीं होगा वो भी डाटा आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। भारत सरकार है आप, तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अब इसमें समय जाया नहीं करके, चूँकि अब स्पष्ट हो गया कि 3 तारीख को भी, 3 के बाद भी ट्रेनें और प्लेनें नहीं चलनी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत तत्कालिक व्यवस्था करते हुए आप आगे आवें और इन सबों के लिए बसों की व्यवस्था करके
उचित माध्यम से इन्हें अपने अपने घरों की तरफ रवाना करें। और जो जांच की बातें की गई है, निश्चित रूप से वहाँ की सरकार जांच करेगी और अपने घर में जाकर के लोग क्वारंटाइन होंगे। तो ये इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी हम देना चाहेंगे और आपको भी अग्रिम धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि आप इसको करके बिहार को कलंकित होने से बचा लीजिए, बिहारियों को कलंकित होने से बचा लीजिए, कि हमारा मान और सम्मान बना रहे, हम सबों का मान और सम्मान बना रहे। क्योंकि यही मान और सम्मान हमारा और आपका ही पूरे भारत में अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलाती है। और अगर ये नहीं अर्थव्यवस्था अगर हमारी गाड़ी रोकना चाहते हैं तो ये अगर नहीं तैयार होंगे तो हमारे पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था नहीं, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की पहिया हमारे मजदूर भाई, हमारे श्रमिक भाई बहनें रोक सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे श्रमिकों की तत्काल राहत देने के लिए, भारत सरकार ने गेंद आपके पाले में डाला है, आप उस पर अमल करते हुए आप तुरंत सबको घर भेजने का काम करें। तो आपने सुना सरकार के मंसूबे पर, सरकार की रणनीतियों पर, क्या आइडियोलॉजी है, क्या रोड मैप क्या है, इन सभी सवालों को पूछा है। उम्मीद है जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज साफ साफ ये कह रहे थे, वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया था सोशल मीडिया के थ्रू, और ये कहा था कि सरकार जो है तैयारी कर रही है। कितनी तैयारी कर रही है कल से देखने को मिलेगा। आप लाइव सिटीज के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।